गिरफ्तारी को एक बहुत बचकाना व्यवहार मानता हूँ। आलोचना से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है। देशद्रोह का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश किया जाना चाहिए। If you speak against the government, you will be dealt with in this fashion. जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में एक पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा करने वाली एक्टिविस्ट के रूप में है, उसको आप जेल में डाल रहे हो। दिशा ने अपने साथियों शांतानु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। आज बात उस सियासत की जो शुरू तो काफी पहले हो गई थी, लेकिन उसकी भट्टी आज धधक रही है। किसान आंदोलन के नाम पर आज इसमें नया मोड़ आ गया है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। लेकिन आज सुबह से ही विपक्षी पार्टियों के निशाने पर केंद्र सरकार है। विपक्ष लामबंद है, मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कोई अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहा है तो कोई लोकतंत्र पर खतरा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं कि आखिर दिल्ली पुलिस क्या कह रही है। इसी सियासत पर आज बात होगी, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिशा ने अपने साथियों शांतानु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया। जिसने रची देश के खिलाफ साजिश, उसकी दिल्ली पुलिस ने खोली पोल। इस टूल किट के एक भाग में प्रायर एक्शन के नाम से कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखे थे, जैसे 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना। जिसने ट्वीट के जरिए फैलाई अफवाहें, उसे दिल्ली पुलिस ने किया बेनकाब। मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड कि जो हमारी एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। जिसने खालिस्तानी संगठन से रिश्ते रखने वाले पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के इशारे पर रचा खतरनाक प्लान, उनका दिल्ली पुलिस ने किया पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस चीख चीख कर गुनहगारों के काले कारनामे उजागर कर रही है। 26 जनवरी के उपद्रव और देश के खिलाफ जंग की साजिश से पर्दा उठा रही है, लेकिन सियासत को इतना भी सब्र नहीं कि जांच तक इंतजार किया जाए। अभी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में 21 साल की जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद जांच शुरू ही हुई थी कि सियासी पार्टियों ने अपना फैसला सुना दिया। मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्रांतिकारी अंदाज में कुछ यूं लिखा, बोल के लब आजाद है तेरे बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं, भारत को चुप नहीं कराया जा सकता। आपका बंटवारा करके धन के नाम पर प्रियंका गांधी ने भी आवाज बुलंद की। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। कांग्रेस ने सवालों के बौछार लगा दिए। I don't think that a tweet by a girl of 21 or 22 can destabilize India. Right? A country which is not afraid of China can't possibly be afraid of Disha. If there is a conspiracy involved, which the government says there is, then they should make Greta Thunberg an accused. Then make Rihanna an accused. Because the conspiracy has to be with them. बयानों का बवंडर बाकी था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तार लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला है। अपने किसानों का समर्थन कोई अपराध नहीं है, ये लिखा अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल जी ने यही बताने की कोशिश की है कि डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का हक है। जो बच्ची 21 साल की उम्र में, जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में एक पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा करने वाली एक्टिविस्ट के रूप में है, उसको आप जेल में डाल रहे हो, उसके ऊपर आप राष्ट्रद्रोह लगा रहे हो। आरजेडी ने भी केंद्र सरकार को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। गिरफ्तारी को एक बहुत बचकाना व्यवहार मानता हूं, माफ कीजिएगा। उस टूल किट के बारे में अगर मैं बोलूं, हम लोगों ने कितने आंदोलन किए, और हम ही क्या, जो लोग सरकार में बैठे हैं आंदोलनों से निकले हुए, ये नजरिया हमारा क्या हो गया
एक टूल किट, उसके इर्द गिर्द आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उसने 2 लाइन एडिट की थी। कितने युवाओं को आप गिरफ्तार कर लेंगे? आलोचना से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है। इतने हमले के बाद बीजेपी भला कैसे चुप रहने वाली थी? दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु तक जवाबी तोप खोल दिए गए। देश के हित में कभी सोचते नहीं, देश के साथ गद्दारी करने के वालों के साथ मिलजुल के काम करते हैं। अलग अलग आंदोलन में देखे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आंदोलन में देखे हैं, अभी रिसेंटली आंदोलन में देखे हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर आज अपोजिशन पार्टी खासकर कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कोई विकल्प नहीं दिख रहे देश में। कांग्रेस पार्टी को भविष्य में उनका समर्थन जनता देंगे ऐसा कभी दिख रहे नहीं। निराशा से ये लोग क्या काम कर रहे, कैसा कर रहे, क्या बात कर रहे, समझ में नहीं आता। ये भारत बैशिंग ब्रिगेड की साजिशी सुपारी सिंडिकेट, अब इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट का कहां से तार जुड़ा हुआ है, कहां से इसके जो है वो देश को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र के कहानी किस्से जुड़े हुए हैं, तो कानून को अपना काम करने दीजिए, एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। अब इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट का अगर खुलासा हो रहा है तो कुछ सियासी सूरमाओं के सुपड़े सूझ रहे हैं। क्यों सूझ रहे हैं? ये तो अपने आप में दाल में काला दिखाई पड़ता है। दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली दिखाई पड़ती है। देशद्रोह का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो चाहे कोई और। बेंगलुरु से बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने दिशा रवि की उम्र को बुरहान और अजमल कसाब से जोड़ दिया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, बुरहान वानी 21 साल का था, अजमल कसाब 21 साल का था। उम्र सिर्फ एक संख्या है, कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून अपना काम करेगा, जुर्म जुर्म है। देश की सुरक्षा पर खतरे को लेकर दिल्ली पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो अपने आप में गंभीर है। ऐसे में दिशा रवि के जरिए केंद्र सरकार को घेरने का दांव विपक्ष ने जो चला है, कहीं वो उल्टा ना पड़ जाए। बेंगलुरु से नोलन पिंटो, हैदराबाद से आशीष पांडे, दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई है, शिव कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के, डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता जेडीयू के, राघव चड्ढा, विधायक आम आदमी पार्टी के, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। संबित पात्रा जी, एक निहत्थी से डर गई आपकी सरकार, ये प्रियंका वाड्रा पूछ रही हैं, और प्रियंका वाड्रा गांधी आगे ये भी कह रही हैं कि एक निहत्थी से ही रोशनी आएगी। वो कह रही हैं कि इस लड़की की गिरफ्तारी से बहुत बड़ी चूक कर दी आपने। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं कि एक एक्टिविस्ट को आपने जेल में डाल दिया है। जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक लिस्ट बना के लाया हूं आज। मुन्नवर फारूकी हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, जब वो गिरफ्तार होता है तो ये लोग कहते हैं कि अरे ये बेचारा तो अनाथ है, ये तो ऑर्फन है, इसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। दिशा रवि जब गिरफ्तार होती है तो कहते हैं ये तो बहुत बड़ी क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। ऐसा बोल रहे हैं 3 दिन से, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, जैसे ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ये सब दिशा रवि ही बना बना के भेज रही है बेंगलुरु से, वरना ये ऑक्सीजन भी नहीं होता। सरफुरा जरगर कोई है, वो सरफुरा जरगर अरेस्ट होती है, अरे प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट को अरेस्ट करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं अरेस्ट होना चाहिए। ये वारा राव, एक वारा राव है, उसने देशद्रोह किया था, वो जेल में है, तो वारा राव को छोड़ दो क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है और उसको आजमा है, वो पफ यूज करता है। आजमा से सफर जो लोग करते हैं उनको गिरफ्तार मत करो। सरजिल इमाम और उमर खालिद, ये छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं बेचारे, इनको आपने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया है। ताहिर हुसैन, यही आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, यही संजय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ताहिर हुसैन सच्चा देशभक्त है, वो तो अपने टेरेस के ऊपर गार्डन बनाया था, बेचारा ताहिर हुसैन, आज कोर्ट ने उसे जेल भेजा है। बुरहान वानी को तो कुछ एंकर है, मैं नाम नहीं लूंगा, हेडमास्टर का बेटा है बेचारा बुरहान वानी, कितना आतंकित, कितना शोषित था बुरहान वानी, तो इनके हिसाब से तो कोई गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। पहली बात, लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर, ये जो भारत रत्न हैं, उनके खिलाफ ये कांग्रेस पार्टी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर सकती है, उनके लिए ट्वीट कर सकती है, लता मंगेशकर एंड सचिन तेंदुलकर, यू आर शेम ऑन इंडिया। वो सब इंडिया के शेम है। ये दिशा रवि और राहुल गांधी की बहन, क्या नाम है उसका, ग्रेटा, और मियां खलीफा, ये हिंदुस्तान की शान है। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर शेम है, और ये ग्रेटा और मियां खलीफा शान है। कमाल है ये राहुल गांधी। और राहुल गांधी के लिए मैं एक शब्द कह दूं, एक शब्द कह दूं। देखिए, एक टूल किट की बात हो रही है, इसमें एक फूल किड है देश में, फूल किड।
यह फूल किट तो हमारे सर्जिकल स्ट्राइक को भी समर्थन नहीं कर रहा था, यह फूल किट तो है कि एयर स्ट्राइक को भी समर्थन नहीं कर रहा था, यह फूल किट आर्टिकल 370 के बाद भी कह रहा था कि हजारों लोग मारे गए। इमरान खान ने चिट्ठी लिखी थी यूएन को, आज फिर फूल किट के ट्वीट को इमरान खान ने आज एंडोर्स किया है। इमरान खान की पार्टी ने कहा है कि इंडिया में सारा का सारा जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया है। ये देखिए, ये फूल किट लोग कुछ भी बोलते रहेंगे, जो टूल किट बनाते हैं देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। देश का कानून उनका काम करेगा और कोर्ट ने उनको कस्टडी में भेजा है। बीजेपी के दफ्तर से कस्टडी में नहीं गई है। सुप्रिया जी को दिखाई, सुप्रिया जी को दिखाई। सुप्रिया जी, अगर सचिन तेंदुलकर लता मंगेशकर ट्वीट कर दे तो ट्वीट की जांच होगी, और यहां पर जब डायरेक्ट कनेक्शन दिल्ली पुलिस बता रही है एक ऐसे टूल किट में जिसके जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ कैसे विरोध प्रदर्शन आयोजित हो विश्व भर में, कैसे सॉफ्ट पावर इंडिया इमर्ज कर रहा है उसको कलंकित किया जाए, तो फिर आप लोग उसके बचाव में आ रहे। जांच पूरी होने का सब्र क्यों नहीं? सुप्रिया जी, 4 मिनट का मैंने राष्ट्र के नाम एक बड़ा ही स्तरहीन भाषण भी सुना, और तर्कहीन भाषण भी मैं उसको कहूंगी, और मैं इस पर पहले तो अपनी प्रतिक्रिया दूंगी। ऐसा है कि टूल किट होता क्या है पहले वो जानना जरूरी है अंजना जी। रिसोर्सेज, उसमें स्टिकर्स होते हैं, उसमें हैशटैग्स होते हैं, उसमें कंटेंट होता है, और वही टूल किट बनता है। ऐसे टूल किट भाजपा की आईटी सेल तमाम बार बनाती है, जब वो ट्रेंड्स कराती है ट्विटर पे, जब वो फेसबुक पे पोस्ट कराती है, और उसके तो अब साक्ष्य भी सामने आ गए हैं जो इनके आईटी सेल के सरगना है, वो कैसे कैसे टूल किट बनाकर प्रोपोगेट करते हैं। ऐसे टूल किट सदगुरु जी ने रैली फॉर रिवर्स में भी बनाए थे, तमाम बीजेपी के लोगों ने उसका सपोर्ट किया था। टूल किट्स कैलाश सत्यार्थी हमारे नोबेल लॉरिएट ने भी बनाए थे जब वो देश का भ्रमण कर रहे थे। टूल किट्स बराक ओबामा ने अपनी कैंपेन में बनाए थे। तो ये इंटरनेट पर एक बहुत, ये बम नहीं है। टूल किट का मतलब होता है आप कंटेंट डालते हैं। बिकॉज आई हैव एक्सेस टू द टूल किट, मैं बता दूं उसमें क्या हैशटैग्स थे। उसमें हैशटैग था आई सपोर्ट द फार्मर, स्टैंड विद फार्मर्स, आस्क इंडिया वाई, और उसमें क्या था, ट्विटर स्टॉर्म करिए, डिजिटल स्ट्राइक करिए। तो मुझे आज थोड़ा सा हतप्रभ हुआ कि दिल्ली पुलिस जो अनुराग ठाकुर के वीडियो के बयान के बाद भी केस नहीं बना पाती है, कपिल मिश्रा के तमाम भड़काऊ बयानों के बाद भी केस नहीं बना पाती है, 15 दिन लगा देती है दीप सिद्धू को सड़क पर खड़े होकर पकड़ने में। वो दिल्ली पुलिस जब आज बैठ के कहती है ट्विटर स्टॉर्म करने जा रहे थे, ट्विटर स्टॉर्म तो भाजपा रोज कराती है, डिजिटल स्ट्राइक तो भाजपा रोज करती है, इनकी सारी भक्त मंडली करती है। इसमें मूल मुद्दा लब्बो लबाब बात का क्या है? ये किसानों के लिए, किसानों के सम्मान में, किसानों के आंदोलन में ये बना था। मेरा एक ही सवाल भाजपा से है, क्या सारे लोग जो सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो सब आतंकवादी हैं? क्या ये आतंकवादियों का प्रोटेस्ट हो रहा है जिसको कि ये कहते हैं बड़ा पवित्र आंदोलन है? क्या सारे अपवित्र खालिस्तानी और आतंकवादी इसमें घुट गए हैं? और क्या भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि सत्ता में बैठे हुए बुजदिल सशक्त इरादों से और मजबूत महिलाओं से इस तरह थर थर कांपते हैं? हो क्या रहा है इस देश में? क्या तमाशा बना रहे हैं ये लोग हमारे और आपके इस देश का? एक सेकंड संबित जी, आप जवाब दीजिएगा सुप्रिया जी की बात का, लेकिन सुप्रिया जी एक सवाल है आपसे, क्या आप पोएटिक जस्टिस फॉर सिक्स इस संगठन के बारे में जानती है? नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानती हूं। मुझे जो भी जानकारी दिल्ली पुलिस बता रही है, से मिली, दिल्ली पुलिस बता रही है, उस टूल को दिल्ली पुलिस बता रही है, और जस्टिस फॉर सिक्स वाले संगठन ने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को भी, जिसमें मैं भी हूं, तमाम लोग हैं, सबको मेल भेजे थे कि लाल किले पर अगर आप हमारा झंडा गाड़ेंगे तो हम आपको इतना इनाम घोषित करेंगे। जब इस तरह का इनाम घोषित करके ये ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, ऐसे में आपको नहीं लग रहा है कि ये टूल किट और भाजपा के जो अपने सोशल मीडिया के लोगों का टूल किट है या आप लोगों का टूल किट है, उसमें फर्क करना जरूरी है? अगर कोई एक खालिस्तानी मूवमेंट के पक्ष में पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रहा हो, तो ये भेद हमें करना होगा, ये हमारे लिए कोई दूसरा नहीं करेगा। एक बार जरा आपको सुना देती हूँ पोएटिक जस्टिस फॉर सिक्स के बारे में दिल्ली पुलिस क्या कह रही है, संबित जी, उसके बाद जवाब दीजिए। मैं एक बार इस पर बात बोल दूं, फिर आप सुनाइएगा। ठीक है, जल्दी से पहले मेरी बात आप सुन लीजिए, क्योंकि मैं पूरी बात खत्म करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये जो तथाकथित, हाँ बोल रही हूँ, बोलने का मौका तो दीजिए, ये जो तथाकथित टूल किट है जिसकी इतनी बारे में चर्चा हो रही है,
इसको एडिट करने के लिए ही दिशा रवि गिरफ्तार हुई हैं। तो इसको तो एडिट तमाम बीजेपी के हैंडल्स ने किया है, उन्होंने जाकर एक शीट बनाई है इस पर। तो अगर एडिट करने पे गिरफ्तार है तो गिरफ्तार तो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और भक्त मंडली भी होना चाहिए। उन्होंने क्यों इस टूल किट को एडिट किया? अपने लिए करिए तो सब ठीक है, दूसरा कोई किसानों के लिए करे तो गलत है। सच तो यह है, किसानों के लिए अगर आवाज उठेगी तो उसके खिलाफ देशद्रोह हो जाएगा। यही लब्बो लबाब, यही 100% एक बात है। किसानों के लिए अगर आप बोलिएगा तो आप देशद्रोही हो जाएगा, सरकार का चरण वंदन करिएगा तो आपको देशभक्त का तगमा दे दिया जाएगा। ये बात तो सच है। वैसे संवित जी क्यों? मैं जवाब देता हूं, सच क्या है झूठ क्या है जनता निर्णय। एक बार दिल्ली पुलिस का वो कहना जो बाइट है एक बार सुना देते हैं। संबित जी आप ही के पास, आपसे शुरू करूंगी, फिर मैं अजय आलोक जी और आपके पास फौरन आ रही हूं शिव कुमार शर्मा जी। जल्दी से सुनाइए जरा, दिल्ली पुलिस ने जो ये कनेक्शन बताया है। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। एक भूल सुधार जल्दी से मैं कर दूं, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम है इसका, इसीलिए जल्दी से सुप्रिया जी से 2 लाइन का मुझे जवाब लेने दीजिए। धालीवाल जो कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, ये प्रो खालिस्तान है सुप्रिया जी, उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है इस टूल किट में। ये बात आपको परेशान करती है नहीं करती है? मुझे ये बात उतनी ही परेशान करती है जितनी अनुराग ठाकुर का बयान जब वो चिल्लाते थे कि गोली मारो सालों को परेशान करता था। हाँ। मुझे ये बात उतनी ही परेशान करती है जितनी कपिल मिश्रा के बयान आज भी परेशान करते हैं और उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस के आंखों पे चश्मा लग जाता है काला, कुछ दिखता नहीं आगे, उतने ही परेशान करते हैं मुझे। संबित जी जवाब दीजिए। सिद्धू 15 दिन तक अरेस्ट नहीं होता और फिर सड़क पे खड़ा हुआ पाया जाता है, उतना ही परेशान करते हैं। वो साफ कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस आपके इशारों पर काम करने वाली कठपुतली मात्र रह गई है। नहीं बोलने दीजिए, ये तो बहुत कुछ बोलते हैं मगर जनता बहुत बुद्धिमान है। देखिए पहली बात है यहाँ पर मो धालीवाल का विषय रखा गया। मो धालीवाल कौन है, उसकी क्या वीडियो है, ये जनता जानती है। मो धालीवाल वो व्यक्ति है जो कनाडा में रहकर यूएस में ये प्रचार कर रहा था और इसके वीडियो भी यहाँ पर वायरल हुए जिसमें वो कह रहा था ये किसानों का आंदोलन तो मात्र एक मुखौटा है, हम तो खालिस्तान के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक जूम मीटिंग होती है जिसमें मो धालीवाल भी पार्टिसिपेट करता है, निकिता जैकब, शांतनु और ये जो दिशा रवि है क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ये भी पार्टिसिपेट करती है। एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसको कि जब रेड होता है तुरंत ये जो दिशा रवि है वो उसको डिलीट कर देती है। निकिता जैकब गायब हो जाती है, एब्सकॉन्ड हो जाती है, वो अपने आप को कानून के हवाले ही नहीं करती है। शांतनु भी एब्सकॉन्ड है। ये सब इतने बड़े बड़े एक्टिविस्ट थे तो एब्सकॉन्ड होने की आवश्यकता नहीं थी। और देखिए कांग्रेस चाहे या ना चाहे, यह वर्तमान की सरकार खालिस्तानियों का साथ नहीं देगी, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा यह बुजदिल सरकार है। हाँ, हम तो बुजदिल हैं, आप तो सीने वाले हैं ना। ये राहुल गांधी जिसको मैंने फूल किड कहा, ये जाके खड़े होते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वालों के साथ। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। उमर खालिद, कन्हैया कुमार और ये जो सरपुरा जरगर, उसके लिए ये लोग प्रचार करते हैं। देखिए अंजना जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, ये अपने समय पे बोले। देखिए इन्होंने कहा कि जो भक्त मंडली है, तो मैं अभी चमचों की मंडली के बारे में भी बोल दूं। ये अभी 5 लाख चमचों की मंडली नियुक्त किए गए हैं ये ट्वीट के लिए, तो इनको तो कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। 5 लाख चमचों की मंडली में से कितनों को गिरफ्तार कर लिया गया? आप बिल्कुल स्वतंत्र है, आप ट्वीट करिए, मगर अगर ये चमचों की मंडली या खालिस्तान की मंडली 26 जनवरी को हिंसा फैलाने की कोशिश करेगी, अगर हिंसा फैलाने की कोशिश करेगी तो चमचों की मंडली को भी छोड़ा नहीं जाएगा, खालिस्तानियों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। अगर इस टूल किट में, मैं तो टूल किट लेके बैठा हुआ हूं, इस टूल किट में लिखा हुआ है पूरे विश्व में जहां जहां भारत की एम्बेसी है वहां डिसरप्शन करना है, ये
ये कौन सा प्रोटेस्ट का तरीका है भैया? ठीक है सुप्रिया जी, कि दो जहां- लाइन का जहां जवाब, भारत की दो लाइन embassy का है, जवाब वहां फिर मैं disruption शिव कुमार करना है। शर्मा जी के आप पास जवाब बताइए, इसको गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? शिव कुमार शर्मा, मैं आपके पास फौरन आ रही हूं इसके पास, जल्दी से सुप्रिया जी। मुझे सिर्फ ये कहना है कि फूल किट जैसी स्तरहीन और तर्कहीन बातें करना सिर्फ इन्हीं के दायरे में यही कर सकते हैं। इस तरह के क्यों? बहस नहीं बुजदिल करनी तो बड़ा चाहिए। अच्छा शब्द इन्होंने लग रहा था 2-4 आपको। नाम लिए थे, 5 नहीं, आपको सेकंड में आपको बिल्कुल- बता दूं। मुनव्वर फारूकी की बात यह कर रहे थे, मैं आपके बीच में तो नहीं बोल रही थी, अब आप शांत रह जाइए थोड़ा। मुनव्वर फारूकी की बात कर रहे थे, इंदौर पुलिस 3 महीने बाद भी उसके लिए प्रूफ नहीं ला पाई। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि वो सारे भीमा कोरेगांव के लोगों के ऊपर उनकी एविडेंस प्लांट करी गई थी। वाशिंगटन सुई पोस्ट, पटक सन्नाटा वाशिंगटन बना पोस्ट हुआ की है औकात सरकार क्या में, है? एक शब्द नहीं कहेगी। What is this Washington क्योंकि Post? पलटी क्या जा औकात रही है Washington Post क्योंकि पकड़े जा रहे, किसी की कोई औकात नहीं है। ये Washington इनकी Post की औकात क्या है? ये औकात बताइए मुझे वाले पहले। हैं। ये जो लोगों को Washington जेल Post, भेजेंगे, वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क पोस्ट इनके लिए महान है, मगर लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर बेकार है। जेल इनकी तो यही औकात है। नहीं अंजना जी, मैं जवाब देता हूँ। शिव कुमार शर्मा, मैं जवाब देता हूँ सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। शिव कुमार शर्मा सड़क जाते हैं, क्या करें आगे? शिव कुमार शर्मा जी, क्या आपको भी लगता है कि सरकार जानबूझकर टारगेट कर रही है दिशा रवि जैसे लोगों को जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं? आपको भी लग रहा है कि टारगेट कर रही है सरकार और दिल्ली पुलिस? फिर से बोलिए, अभी आवाज आ रही है। शिव कुमार शर्मा जी, क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली पुलिस और सरकार टारगेट कर रही है दिशा रवि जैसे एक्टिविस्ट को देश के अंदर, क्योंकि वो आपका समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन का? देखिए हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कौन क्या कर रहा है। हाँ। अभी जांच पूरी होना शेष है, और जब जांच पूरी हो जाएगी उस पर हम टिप्पणी करेंगे तो ठीक लगेगा। हमारे लिए देश सर्वोपरि रहा, आगे भी रहेगा, देश से ऊपर कुछ भी नहीं। हमारी जवाबदारी, हमारा जो आंदोलन चल रहा है, हम जानते हैं ऐसे आंदोलन हमने 50 वर्षों में बहुत किए हैं। जब भी इस प्रकार के आंदोलन होते हैं तो कुछ लोग आंदोलन में अपने इस गर्म तवे पर अपनी रोटियां सेकने का काम करते रहे हैं, उस पर हमारी निगाह रहती है, आगे भी रहेगी। आंदोलन चूंकि संयुक्त मोर्चा है और संयुक्त मोर्चा का कोई भी ऐसा व्यक्ति हिस्सा नहीं हो सकता, समर्थन कोई भी ट्वीट करके कर सकता है। उसके बारे में हमें नहीं पता है कि वो किस उद्देश्य से ट्वीट कर रहा है। कुछ लोग ये कह सकते हैं, परंतु हमारा अभी शिव जी, भेद कैसे होगा? जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, भेद कैसे होगा? ये अच्छा है कि आप विपक्ष की तरह नहीं बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं जांच पूरी होनी चाहिए, लेकिन भेद कैसे होगा? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, किसानों को अगर आतंकी कोई कहता है या देश विरोधी कहता है तो ये गलत है, लेकिन अगर इस तरह के देश विरोधी ताकतें जो खालिस्तान मूवमेंट को इसी बहाने जिंदा करना चाहती हैं, अगर वो कहीं घुस जाती है तो उनको भी तो किसान नहीं कह सकते ना, फिर उनको तो पकड़ना पड़ेगा ना, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी होगी ना। शिव जी होगी, पर हम पहले भी कह चुके हैं कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, और ये भी कह चुके हैं कि जांच जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे। निश्चित तौर से जो देश के विरोध में गतिविधियां होंगी उनका हम भरपूर विरोध करेंगे, ये हमारी बात है, परंतु जब तक जांच नहीं आएगी हम लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना। ठीक है, अजय आलोक जी, जल्दी से कमेंट आपसे। अजय आलोक जी। देखिए अंजना जी, मेरा बड़ा साफ मानना है कि ये बात भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल की नहीं है, देश की है। सुप्रिया जी भी यहाँ बैठी हुई हैं, दर्जनों बार बोल चुकी हैं कि इस देश की सेना, इस देश की यूनिफॉर्म सर्विसेज पे हमारा भरोसा है। तब आज दिल्ली पुलिस से भरोसा कैसे उठ रहा है? दूसरी बात, पूरी बातें सुन के आनी चाहिए ना। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की पूरी बातें सुन लेती तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि डिजिटल एविडेंस मिला जिसको कॉरोबोरेट किया गया है, उसके बेसिस पे कोर्ट ने रिमांड दिया है 3 दिन का, नॉन बेलेबल वारंट निकला हुआ है। ये क्या न्यायालय भी ऐसे ही करने लगा, बीजेपी की बात सुनने लगा? देश में जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, इसका किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। हो सकता है 10 साल बाद सत्ता कांग्रेस की आए और ऐसे ही ऐसे लोग के सर पनप जाए, तो क्या कांग्रेस चला पाएगी? समित पात्रा जी, ये बताइए, जो सवाल मैंने पूछा था, जो प्रियंका वाड्रा गांधी भी पूछ रही है, क्या वाकई निहत्थों से डर गई है आपकी सरकार? सवाल ये कि सोशल मीडिया, अरे सोशल मीडिया पे एक हद तक ही चीजें बढ़ सकती है आगे। कहां आपको लगता है कि पूरा देशद्रोह, पूरा देश उनके कब्जे में है? किसान सरहद पर बैठे हुए हैं राजधानी के, ये एक सच्चाई है, उनको आपको मनाना है, ये दूसरी सच्चाई है। इसका सामना करने के बजाय पूरे आंदोलन को कहीं डिफेम करने की कोशिश में, फिराक में तो आपकी सरकार नहीं लगी हुई है। यह सवाल है बड़ा। संबित जी। नहीं अंजना जी, ये सवाल बड़ा नहीं है, ये सवाल लॉजिक का है। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस ने तथ्य रखे,
पूरे एविडेंसेस रखे। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ये किसका है? ये खालिस्तानियों का है। मो धालीवाल का वीडियो तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है, ये आप लोगों ने अपने वेरिफिकेशन में भी दिखाया है मो धालीवाल ने क्या कहा। उसके साथ अगर आप और हम, सपोज करिए मैं या आप उसके साथ मीटिंग में जूम में रहते हैं, और जो मो धालीवाल कहता है या पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन कहता है, उनके टूल किट को बना करके प्रचारित करते हैं, 26 जनवरी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तैयार, और 26 जनवरी में जो हुआ वो तो हमने देखा है। उस समय तो ये सारे लोग कह रहे थे गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गिरफ्तार कर लिया तो क्यों किया, क्यों किया? देखिए अंजना जी, 2-3 बातें बता दूं, यहां पर मुझे 10 सेकंड का मौका दीजिए। पहली बात, यहां वॉशिंगटन पोस्ट की बात की गई। वॉशिंगटन पोस्ट एक ऐसा अखबार है जिसमें जब ये अल बगदादी, आईएस का अल बगदादी जब मारा गया, जानते हैं हेडलाइन क्या था? वॉशिंगटन पोस्ट का हेडलाइन था ऑस्टियर रिलीजियस लीडर डाइड। बेचारा, जैसे अल बगदादी बहुत महान आदमी था, वो बैठा हुआ था, हार्ट अटैक आया और मर गया, उसके लिए तो वो बड़ा ऑस्टियर था। ये वॉशिंगटन पोस्ट पर कोई औकात नहीं है जो इंडिया के ऊपर वो कमेंट करेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट में राहुल गांधी की बहन ने एक आर्टिकल लिखा था कि इंडिया तो अपने आप को ही वैक्सीनेट नहीं कर पाएगा, इंडिया दूसरों की क्या मदद करेगा। अब लो, अब भीख मांग रहे हैं सब लोग, प्लीज प्लीज हमारे को भी मदद करो। दूसरी बात, यहां पर एक्टिविस्ट और जो इंटेलेक्चुअल शब्द है उसको बदनाम किया गया है। एक्टिविस्ट और इंटेलेक्चुअल, आप देखिए ये ऐसा लग रहा है जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोटेस्ट खोला गया है, जिसमें ए फॉर आजादी, बी फॉर बिरयानी, और उसमें सबको सिखाया जाता है वी आर विक्टिम्स, वी आर विक्टिम्स, वी आर ऑप्रेस्ड, और उसके बाद ये सारे लोग एक्टिविस्ट और इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं। ये जितने भी सरजिल इमाम टाइप्स ऑफ लोग हैं, ये सारे एक्टिविस्ट, ये जो देश का द्रोह करेगा, जो 26 जनवरी में यहां पर आतंक फैलाने की कोशिश करेगा, एज के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। मैं 10 लोगों के एज भी लिख के लाया हूं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर कैविएट देके बोल रहा हूं, मैं किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मगर निर्भया का जो रेपिस्ट है, अजमाल खान कसाब जो है, जो बुरहान वानी था, इसरत जहां जो थी, आदिल अहमद दर जो थे, इनके एज क्या क्या है? सबके 20, 21, 22 साल के। पर इससे संबित जी, किसान आंदोलन में क्या फर्क पड़ गया? किसान आंदोलन में क्या फर्क पड़ गया? वो तो वैसे ही बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जी, आप लोग ऐसे कह रहे हैं जैसे दिशा रवि की गिरफ्तारी के साथ आप लोगों ने इतना बड़ा देशद्रोह का मामला खत्म कर दिया है। अब ये देश और इसके शिखर पर पहुंचने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, किसानों को उनका हक मिल गया है, किसान आज से ही वापस जा रहे। ये तो नहीं हुआ है ना संबित जी? मतलब इन दोनों चीजों में आप समन्वय नहीं बिठा रहे। आप किसान आंदोलन में जब बात होगी, दिशा रवि को हमने गिरफ्तार कर लिया। अरे दिशा रवि की गिरफ्तारी से किसान आंदोलन का क्या मतलब है? नहीं अंजना जी, किसने कहा? कब भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने या देश के कृषि मंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा क्या? सर, पूरा फोकस इसी पे है ना। अनिल विज कह रहे हैं ऐसे लोगों का समूल विनाश करना जरूरी है। कि क्या होता है समूल विनाश? ना फोकस नहीं, जो देशद्रोही है, जो देश के खिलाफ मैं कहूंगा कोई खालिस्तानी है, तो क्या उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए क्या? और ये किसान आंदोलन के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ऐसे लोग आंदोलनों का हिस्सा बनकर उनके कंधों का इस्तेमाल करते हुए देश विरोधी काम करते हैं, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। जहां तक फोकस इसके ऊपर है, ये तो मीडिया पे डिपेंड करता है, आप दिखाइए या ना दिखाइए। मगर जो लोग खराब काम कर रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये कोई आज की कहानी नहीं है अंजना जी। ये मैं आपको 10 सेकंड में कंप्लीट करके बताता हूं। कंप्लीट कर लूं। देखिए अंजना जी, इस देश में अनादिकाल से जयचंद थे। जब भी उनका दाल नहीं गलता था, वो विदेशी आक्रांता, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को बर्बाद करने की साजिश रचते थे। तभी तो सोने की चिड़िया से हम यहां तक पहुंचे। तभी रोक दिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। आज भी वो जयचंद बैठे हुए हैं। आज भी जब उनकी दाल नहीं गल रही है, ये जाके पांव हाथ पसारे हुए हैं वहां पे विदेश में कि खालिस्तानी भाई हमारी मदद कर दो, आओ इंडिया को तोड़ने के लिए हमारे साथ, इमरान खान जरिए हमारी मदद कर दो जरा प्लीज, आओ हमारे साथ। ये जो गए थे मणिशंकर अय्यर वगैरह, हमें मोदी को हटाना है, ऐसे ही थोड़ी बोल रहे थे पाकिस्तान में जाके। अरे आप इनको कम करके मत आखिए, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सुप्रिया जी जवाब जयचंद है। सुप्रिया जी, लेकिन शिव कुमार शर्मा जी भी, जो कि किसानों के हक के लिए ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं जांच पूरी हो जाने दीजिए, लेकिन आप लोग सब्र नहीं करना चाहते। ये लॉजिक कौन समझेगा? अभी जो टीवी पे भी सुन रहे होंगे, सुप्रिया जी सोच रहे होंगे कि दिशा रवि को ऐसे क्लीन चिट क्यों दे रही है भाई सुप्रिया जी? नहीं, मैं बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रही हूं। मैंने तो 5 मिनट बैठ के पूरी नौटंकी सभा सुन ली अभी आपके। इसके पहले जब ये बोल रहे थे तो पूरी नौटंकी बोलते हैं वो, मैंने वो पूरी विनम्रता से और पूरी सब्र से सुना ना मैंने उसको। मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा। मेरा मानना कुछ और चीज है। आज 80 सेकेंड 80 दिन से ऊपर हो चुके हैं, किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है।
200 किसानों की शहादत हो चुकी है। आपके शो पर इतने लोग भाजपा के आते हैं, संबित जी को इंक्लूड करके, प्रधानमंत्री जी की आंखें नम हो जाती हैं पार्लियामेंट में। एक सहानुभूति का एक चूं निकली किसी के मुंह से अभी तक, एक श्रद्धांजलि का शब्द निकला कि उन लोगों की शहादत हो गई है? एक भी नहीं निकला होगा। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहती हूँ, किसानों के ऊपर एनआईए लगा दी, किसानों को 50-50 लाख के बॉन्ड भरने पड़ेंगे। नहीं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, अभी आपने भाषण दिया ना, अब आप चुप रहिए। किसानों के ऊपर एनआईए लगा दी, 50 लाख का चुप रहिए क्या होता है? आप चुप हो जाइए, मैं तो ऐसा नहीं कहता हूं। ये आप चुप रहिए क्या होता है? आप चुप रहिए के ऊपर। अच्छा, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। आप 50 लाख का बॉन्ड किसानों से भरवाने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं बोलता हूं, आप चुप रह जाइए, मैं बोलता हूं। के ऊपर 175 रुपए का सिलेंडर बढ़ा देते हैं। आप ये जो चीजें कर रहे हैं, एक मिनट अंजना जी रुक जाइए। पार्टी के लोग डिफेंड कर रहे हैं दिशा रवि को। जयचंदो की बात कर रहे हैं, सही बात है। पूरी होने से पहले बंदूकों वाली मैं पार्टी अभिव्यक्ति की आजादी को बिल्कुल डिफेंड कर रही हूं। मैं भी डिफेंड कर रही हूं। क्यों? जांच पूरी होने तक क्यों नहीं वेट करना चाहते? मैं खुद बोल रही हूं, मैं खुद कल रात से कह रही हूं ये गलत हो रहा है। क्यों? इसलिए अंजना जी कि जब प्रशांत कौनाजिया और पवन जायसवाल जैसे निर्भीक लड़के, यंग लड़के यूपी में जब दिखाते हैं कि मिर्जापुर में बच्चों को नमक रोटी दिया जाता है, उनके ऊपर सेडिशन का केस बन जाता है। जब एक यंग रिपोर्टर देवरिया में दिखाता है कि एक छोटी सी बच्ची से पोछा लगवाया जा रहा है कोरोना काल के दौरान, उसकी मां वहां पे एडमिट है, उस पर सेडिशन का चार्ज लग जाता है। सेडिशन क्या है? क्या डिसेंट सेडिशन है? क्या सरकार का चरण वंदन आप करिए तभी आप राष्ट्रभक्त हैं? जी नहीं, सरकार और राष्ट्र दो अलग अलग चीजें हैं। सरकार का चरण वंदन हम नहीं करेंगे, हम सवाल पूछेंगे, सवाल पूछना हमारा हक है। मैं 10 सेकंड में एक सवाल पूछना चाहती हूं और अपने मित्र संबित पात्रा से मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहती हूं। आपके ब्लू वेरीफाइड हैंडल्स ने पिछले 3 दिन से भगवान राम को भी नहीं बख्शा, रिंकू शर्मा के ऊपर एक कम्युनल एंगल लगा दिया था। दिल्ली पुलिस को बस्ट करना पड़ा, उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, तब आप लोगों के मुंह जाके बंद हुए। उनके खिलाफ सेडिशन के मामले क्यों नहीं बन रहे हैं? जिन लोगों ने इस टूल किट को एडिट किया उनके खिलाफ सेडिशन के मामले क्यों नहीं बन रहे हैं? कपिल गुर्जर जिसने गोली चलाई उनको इस मामले में आपको दिल्ली पुलिस सही लग रही है? सुप्रिया जी, के खिलाफ सेडिशन का मामला क्यों इस नहीं मामले बनना में दिल्ली पुलिस का काम सही लग रहा है आपको? इस मामले में आपको लगता है कि वो आपके मुताबिक जो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं? सारी दुनिया लगी पड़ी थी, बिल्कुल जा रहे हैं। मैं तो कह रही हूं, जब मामला हाथ से निकलने लगा उनको क्लैरिफाई करना पड़ा, उसके बाद ये चुप नहीं हुए। एक बार अजय आलोक जी बोले, मैं संबित जी लास्ट में आपसे जवाब दूंगी। अब अजय आलोक जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी। अजय आलोक जी, देखिए जो सरकार के खिलाफ बोलता है सेडिशन चार्जेस लगा देते हैं, देश विरोधी बोल रही हैं। अगर आज की डेट में अंजना जी, लेकिन जो देश विरोधी काम करेगा उस पर सेडिशन चार्जेस जरूर लगेगा। अब एक सुनिए ना सुप्रिया जी सुनिए, हमने नहीं कहा था राहुल गांधी को कि जाके जेएनयू में खड़े होकर देश विरोधी नारे का सपोर्ट करो। हमने नहीं कहा था रात में 12 बजे जब किसी को फांसी हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का दरवाजा खुलवा के उनकी फांसी माफ करने को कहा। हमने नहीं कहा था राहुल गांधी को कि राफेल में चोर कहो, राफेल में प्रधानमंत्री को चोर कहो, आज वही राफेल चर्चा कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा था राहुल गांधी को कि सर्जिकल स्ट्राइक पे जाके सवाल उठाओ, हमने ये नहीं कहा था कि एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाओ। आप हर चीज में देश विरोधी काम करते हैं। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आप लोग तो खुद एक्सपोज हो रहे हैं, हमें बोलने की क्या जरूरत है? करते रहिए और नारा लगाइए, आप और नारा लगाइए, अरे आप और नारा लगाइए। ये सत्ता की छटपटाहट जो है ना, दिल्ली पुलिस कभी अच्छी हो जाती है, दिल्ली पुलिस कभी इशारों पे चलने वाली हो जाती है। आप लोग तो कोशिश को आर्मी को ट्रस्ट नहीं करते, आर्मी चीफ को ट्रस्ट नहीं करते, आपसे कौन बहस करेगा भाई? अच्छा यही हाल रहा ना, यही हाल रहा तो जनता कभी विश्वास नहीं करेगी। बाकी बहस करते रहिए, आप चिल्लाते रहिए, वॉशिंगटन पोस्ट का दलील देते रहिए, वॉशिंगटन पोस्ट का दलील देते रहिए, आर्टिकल भेजते रहिए उसमें। देश में तो आपका काम खत्म, देश में तो काम खत्म हो गया। इस सियासत की हाथ से कैसे रॉबर्ट वाड्रा को किसानों का नेता बता दीजिए। शिव जी जल्दी से एक लाइन में जवाब। इस सियासत की हाथ से कैसे बचाइएगा आंदोलन को? यही कहानी है आप लोग की। क्या त्रासदी हो रही है? आवाज नहीं जा रही है। संबित पात्रा जी जवाब दे दीजिए सबका। आपकी जो संबित जी बयां करना शुरू कर दो। संबित जी जल्दी से जवाब। अगर थोड़ा शांति आ जाए तो मैं जवाब दे दूं। देखिए, आपने कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछा कि क्या अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आज की तारीख में अंजना जी आप ये नॉन स्टॉप यही बोलती रहेंगी क्या? अंजना जी, जब हम बोलते हैं तो हम लोगों को तो बोलने नहीं दिया जाता है, ये नॉन स्टॉप बोलती रहती है। क्या मजाक का विषय है? आपका पॉइंट नहीं, मैं शांति से सुना इनको। आपने पिछली बार भी कहा था, सुप्रिया जी तो सुनाई दे दिया था। संबित जी, वक्त की कमी है, जल्दी से जवाब दीजिए, ब्रेक लेना होगा। आपने बोलिए।
ये तो बड़ी गलत बात है। देखिए अंजना जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये फूल किड कुछ भी बोलता रहे, उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। अरे फूल किड को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये यहाँ चिल्लाती रहे, फूल किड की प्रवक्ताएं चिल्लाती रहे, हम लोग क्या है वो देश जानते हैं।